मुंबई के कुर्ला इलाके में गुरुवार को एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर है कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। आग के कारण अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग पर काबू पाने का काम जारी है। इस्कॉन ने मेनका गांधी के कसाईयों को गाय बेचने के आरोपों का खंडन किया। इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा, मेनका गांधी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की गौशाला के बारे में कह रही हैं। वहां 250 से अधिक ज्यादा ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती। वहां सैकड़ों बछड़े भी हैं। मेनका के आरोप झूठे और निराधार है। इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में गाय बैल की रक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। हमारे यहाँ गाय और बैलों की जीवन भर सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है, जैसे कि आरोप लगाया गया है। इस्कॉन ने सफाई में एक लेटर भी जारी किया। श्रीमती मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का इस्कॉन खंडन करता है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया है बिना तथ्य के है और उसका कोई आधार नहीं है। तो पूरी तरह से ये झूठा और गलत बयान है, जिसका हम खंडन करते हैं। सर, वो एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट रह चुकी है। उन्होंने बाननपुर गौशाला की जो आंध्र प्रदेश में है, और उन्होंने कहा कि मैं वहां रिसेंटली गई थी और वहां एक भी गाय उनको ऐसी नहीं दिखी जो एक अच्छी कंडीशन में है। ये बेहद झूठ है, क्योंकि अनंतपुर जिस गौशाला का वो चर्चा किया है वहाँ पे अभी भी 240 से ज्यादा। राजस्थान चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भी इसे लेकर कमर कस ली है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम जयपुर पहुंच गए हैं। दोनों नेता बुधवार शाम जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं अन्य राज्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बुधवार को राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली का उद्घाटन किया, जिससे त्रिपुरा ऐसी प्रणाली लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। ई कैबिनेट प्रणाली कैबिनेट ज्ञापनों और मिनटों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के ऑनलाइन तैयार करने और प्रसारित करने में सक्षम बनाएगी। इसे सोशल मीडिया हैंडल पर लेते हुए सीएम साहा ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में आज से त्रिपुरा में ई कैबिनेट शुरू हो गया। आज मैंने सचिवालय में ई कैबिनेट का उद्घाटन किया और नई व्यवस्था के तहत कैबिनेट की पहली बैठक की। त्रिपुरा देश का चौथा राज्य है जहां ये ई कैबिनेट सुविधा चालू है। ये नया कदम ई गवर्नेंस पहल को और मजबूत करेगा। बाबर आजम की कप्तानी में विश्व कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आ गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी दुबई होते हुए हैदराबाद आए हैं। यहीं पर उन्हें अभ्यास मैचों के अलावा विश्व कप के शुरुआती मुकाबले खेलने हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के खिलाड़ी फोटो और सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी नजर आए। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चारों तरफ से घेर रखा था। बाबर आजम और उनके साथियों को बस से सीधे होटल भेजा गया।
भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं को नौकरी नहीं देने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये लोग पीड़ित हैं, उनकी मांगे जायज है। ममता बनर्जी की सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है। प्रतिपक्ष के नाते एक ग्रुप डी अनएम्प्लॉयड एग्जाम पास किया था, इसका रैली था। हम लोग नेता प्रतिपक्ष के नाते हम लोग सरकार की द्वारा जो टॉर्चर हो रहा है सब मोर्चे में हम लोग है। ये नया बात नहीं है। रामपुरहाट का बगडुई का आदमी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन हादसा हुआ। बीजेपी चीफ मिनिस्टर को जाने के पहले हम लोग 55 बीजेपी एमएलए गया। हम लोग झालदा में कांग्रेस काउंसिलर को टीएमसी का गुंडा ने सुपारी किलर देकर मार दिया था। वो कांग्रेस का नेता है। हमारी लोकल एमपी एमएलए हम सब लोग मिलकर उनका घर गया। आमडंगा का एरिया आईएसएफ का पंचायत है, वो हम लोग का विचारधारा का पार्टी नहीं है। हम लोग पहले आमडंगा में गया। ये लोग पीड़ित है, ये लोग का जो मांग है सही मांग है, और ममता जी का सरकार ये लोग को नौकरी नहीं दे रहा है। इसको मांग को सपोर्ट करने के लिए, अपने समर्थन देने के लिए बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं इसका साथ एक साथ जुलूस में मार्च किया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में एक गणेश पंडाल में पूजा की। गणेश चतुर्थी हिंदू देवता गणेश के एक जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से विस्तृत पंडालों पर गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ चिन्हित किया जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पीजी में अचानक आग की लपेटें उठने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मुखर्जी नगर के एक पीजी में बुधवार शाम भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। बताया गया कि करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 35 लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये करीब 17:45 में हमें कॉल मिली थी कि एक पीजी हॉस्टल में आग लग गई है और बच्चे उसमें लड़कियां हैं। तो हमने पहले 8 गाड़ी भेजी थी, बाद में जब और आया कि लड़कियां फंसी हुई हैं तो टोटल 20 गाड़ी भेजी गई। करीब करीब ये ऑपरेशन जो है आप समझ लीजिए 1.5 घंटा चला और सभी बच्चियों को बचा लिया गया। 5 को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, बाकी खुद निकल के आ गए, हमने उनकी हेल्प करी और निकल के आ गई। तो ये सारा ऑपरेशन जो है करीब करीब आप समझ लीजिए अभी हो गया है 9:30 बज रहा है और करीब करीब 2 घंटे में सब ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया। देखिए सिचुएशन ठीक है, सब बच्चियां बच चुकी हैं और सबको बाहर निकाला जा चुका है। कोई इंजरी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, कूलिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो है आग है, ये पता चला है कि ये आग जो है ये बिल्डिंग स्टील्ड ग्राउंड। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच धार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गैंग का सरगना भी शामिल है। सरगना पर अनेक राज्यों में 35 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस ने इनके कब्जे से 149 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्तौल, 13 जिंदा राउंड कारतूस जब्त किए हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए धार पुलिस के द्वारा आज इंटर स्टेट इलीगल आर्म्स स्मगलर के बहुत बड़े गैंग को ट्रैक किया गया है।
जिस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके मुख्य सरगना ईश्वर है। इसके खिलाफ 35 अपराध कुल पंजीबद्ध है देश के विभिन्न राज्यों में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश शामिल है। अभी तक ईश्वर 24 अपराधों में वांटेड है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश धार पुलिस के द्वारा वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करने ब्रिटेन गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा काफी सफल साबित हो रहा है। पहले दिन 2000 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर के बाद अब उत्तराखंड में निवेश के लिए कयान जेट और उषा ब्रेको के साथ 5500 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए। कयान जेट उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट और केबल कार और उषा ब्रेको लिमिटेड रूप विकसित करने के क्षेत्र में निवेश करेंगी। बर्मिंघम दौरे के दौरान 2 अलग अलग कंपनियों के साथ भी 1500 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित किए गए। इस प्रकार अब तक ब्रिटेन दौरे के 2 दिनों में उत्तराखंड सरकार 9000 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित कर चुकी है। ध्यानी जी, अब तक का यूके सफर आपका कैसा रहा? देखिए, आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में जहां अप्रवासी भारतीयों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी से मिला, सबका आत्मीय स्नेहपूर्ण यहाँ पर मिलन हुआ। सभी लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत यहाँ पर किया। इसके साथ ही विभिन्न उद्योग समूह के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हुई। कुछ रोड शो लंदन में भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ और सभी जगह एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दिया और अब तक 9000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि कल का दिन अभी है, कुछ और MOU हमारे अभी हो जाएंगे। और जो हमने टारगेट लिया है इन्वेस्टर समिट के लिए कि लोग, निवेशक समूह, उद्योग समूह, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग सभी उत्तराखंड के अंदर निवेश करें, उस दिशा में सकारात्मक